सर। डियर स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आज 31 जनवरी है। गवर्नमेंट ने 31 जनवरी तक कहा था कि लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। सेकेंड टाइम जो रिपीट किए थे, अब देखिए आज 31 इवनिंग तक हो सकता है कुछ मैसेज आए। काफ़ी चिंता की बात है कि चिंतित हो रहा हूँ मैं, क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन के एग्जाम आ चुके, रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाने वाले हैं। ठीक है, 2-3 दिन में उसका डेट अनाउंस करने वाले हैं, कब से इंटरव्यू लेगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मिस्ट्री के स्टूडेंट तैयारी नहीं करेंगे तो उनका रिजल्ट कैसे आएगा। बहुत गहन चिंतन की बात है। और इसको देखते हुए हम लोग ऑफिस खोलने का परमिशन गवर्नमेंट ने दिया ही था 50% कैपेसिटी के साथ। लेकिन जब स्टूडेंट ही नहीं थे तो ऑफिस खोल के रखने का कोई फायदा नहीं था, कि ये कोई बिजनेस ही नहीं है, सिर्फ ये पढ़ाई है, पाठशाला है। तो इसीलिए कल से हम लोग ऑफिस खोल रहे हैं और गवर्नमेंट आशा करते हैं कि वो परमिशन दे दे कि स्टूडेंट सफ़र ना करें। ठीक है, सारे चीज़ खुले ही हुए हैं और स्टूडेंट तो काफ़ी जो भी हैं, हम लोग के पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं डबल वैक्सीनेटेड हैं ही। और हम लोग का संस्थान काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, सारे कोविड गाइडेंस को फुलफिल करते हुए हम लोग काम करते हैं। ओके, कोई बात नहीं। चलो, एक कॉइन्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग का था। क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैंने कुछ बातें जो बोली वो सही बोला कि नहीं बोला? कुछ रिमार्क्स दो। यस सर। ठीक है, सही बोले तो सर। आप लोग भी ट्वीट कीजिए थोड़ा सा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, थोड़ा सा रहम करें हम लोगों पर, आप लोगों पर, स्टूडेंट पर, सब पे, कि कुछ कुछ पॉजिटिव काम हो सके। ठीक है ना? ओके, चलिए। एक क्वेश्चन डाउटफुल था प्रोबेबिलिटी का, जो एट द मोस्ट हमने यहाँ पर लिखा है, एट द मोस्ट। ठीक है, इस पर एक चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 टेल? एट मोस्ट, यहाँ पर देखिए, वहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट के सेंस में नहीं लेकर यहाँ पर हम लोग करेंगे। एट मोस्ट मतलब एट मोस्ट 3 टेल, नॉट मोर देन 3 टेल। 3 से ज्यादा टेल, इसका ये मतलब है नॉट मोर देन 3 टेल, इसका ये लेंगे। बात समझ गए? तो यहाँ पर नॉट मोर देन 3 टेल, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? 4 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट एट मोस्ट 3 टेल। तो एट मोस्ट 3 टेल काफी फैमिलियर वर्ड नहीं है। अगर ये कह देता नॉट मोर देन 3 टेल तो शायद आप इसको बना सकते थे। 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एट द मोस्ट का मतलब है नॉट मोर देन। ये बात को दिमाग में रखिएगा। एट द मोस्ट, एट मोस्ट, एट मोस्ट, जो भी कुछ कह रहा है, नॉट मोर देन दिस, इसका मतलब हो गया इक्वल टू नॉट मोर देन, जो भी सिचुएशन कह रहा है उसके लिए। अब बना के बतलाओगे इसका आंसर क्या होगा? कोई बनाए होंगे या बना ही सकते हैं, आप ट्राई कीजिए क्या होंगे आंसर। 7/8 सर। 7/16 सर। दो दो आंसर आया है, 7/16। 5/8 भी आया है। नो सर, 7/16। कुछ स्टूडेंट का 7/16 आ रहे हैं। और कोई बताओ, 7/16 ही आएंगे कि या डिफरेंट आएंगे? चलिए, अब मैं बतलाऊं आप लोगों को। जो चैट कर रहे थे ग्रुप में वो है, शायद रुचि थी और कुछ ही लोग थे जो एक ग्रुप में चैट किए थे। रुचि, हो तुम क्लास में अभी? यस सर। हाँ, ठीक है। आपका क्या आंसर आया रुचि, बता सकते हैं? सर कंफ्यूजन था इसमें तो सॉल्व नहीं किया। अच्छा, ठीक है। एट मोस्ट 3 टेल का मतलब नॉट मोर 3। ये समझ में आ गया ना? ये बात तो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, 3 से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब हो गया? 3 टेल हो गए तो चलो कोई बात है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक हेड होगा। अगर 2 टेल हो गया तो हाँ, 3 से ज्यादा कहाँ है, 2 ही टेल है तो 2 हेड होने पड़ेगा। अगर एक टेल हो गया तो भी 3 से ज्यादा टेल नहीं है तो 3 हेड होंगे। अगर 3 से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए, अगर चारों हेड हो गया तो कोई बात नहीं। अब इसका ये एक्सपेक्टेड नंबर इवेंट्स है, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, तीनों चारों में से कोई एक होंगे।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों में से कोई एक हो जाए। तो इसका फैक्टोरियल निकालोगे तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, जैसा कि जानते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके 4। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो गया, 4 हो गया। अब 2 पर टेल और 2 पर हेड, तो 4 फैक्टोरियल बाय क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 कैंसिल हो गया 2। ये कितने हो गए 6। ये कितने हो जाएंगे, ये भी यही होगा 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये कितने हो जाएंगे 4। और ये कितने होंगे 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, तो ये कितने हो जाएंगे 1। ठीक, same ऑल number टुगेदर of अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो कितने होंगे 15 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, कितने कॉइन्स है 4, तो 2 द पावर 4 कितने होंगे 16। बस आंसर क्या हो गया 15/16। दिस इज द राइट आंसर, थर्ड वन इज द राइट। क्या फिर से समझाने हैं? yes sir ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, ध्यान देंगे। At most 3 tail, not more than 3, not more than। आ गया तो चलो ठीक है, इतना तक तो हम आपको 3 टेल हो गए थे। बस इसका मतलब हो गया 4 टेल होना चाहिए, बस नॉट मोर देन मतलब 4 टेल। देखो इसको और आसान तरीके से कैसे बनाएंगे। नो, अगर 1 हम टोटल मान लिए, अगर कह रहा है एट मोस्ट 3 टेल, मतलब बस चारों टेल नहीं होने चाहिए। और चारों टेल होने की क्या संभावना है, तो ये 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल कर देंगे, तो ये कितने आ गए 1। और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे टू द पावर 4 कितने हो गए 16। ये चारों टेल होता तो 1/16 होते, बस यही तो नहीं होना चाहिए, चारों टेल नहीं होना चाहिए। तो 1 - 1/16 कर देंगे तो क्या होगा 15/16। ऐसे भी समझ सकते हो। एक बार इसको फिर से समझाते हैं, ध्यान देना। ये इजीएस्ट मेथड हो गया आपका, एट मोस्ट 3 टेल, मतलब कि ऑल 3 क्या होने चाहिए टेल, ऑल 4 टेल नहीं होने चाहिए। बस ये समझ रहे हैं ना, इसको ऐसे भी समझ लो, आसान तरीका। एटमोस्ट 3 टेल मतलब 4 निकाल रहे हैं, 4 टॉस कर रहे हैं, एटमोस्ट 3 टेल होना चाहिए। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 3 टेल होने चाहिए। क्या होने चाहिए 3 टेल होने चाहिए, मतलब चारों टेल नहीं होने चाहिए। तो चारों टेल होने की क्या संभावना है, तो 1/16। इसके बाद जो बच गए 1 - 1/16 कितने हो गए 15/16। ये राइट आंसर हो गया। बात समझ में आया? यस सर। yes sir एटमोस्ट 3 टेल का मतलब ये हो गया बस चारों टेल मत दो, अधिक से अधिक 3 टेल चाहिए। तो चारों टेल की संभावना निकाल लो, 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में। अब यहाँ पर 4 कॉइन्स के जगह पर हम यहाँ पर 5 कॉइन्स कर देते हैं। ठीक है, 5 कॉइन्स टॉस करते हैं, एटमोस्ट 4, एटमोस्ट 4 क्या होना चाहिए टेल ऑन द अपर सरफेस ऑफ कॉइन। इसका आंसर बताओ क्या होगा, बता सकते हैं? ब्राइजली आप निकाल लीजिएगा, विश्वास से हमको। 31/32। 31/32 31/32 वेल डन। क्या 31/32 होंगे? ये ऑप्शन नहीं है इसका, या इसका ऑप्शन ये नहीं है, ठीक है ना। एटमोस्ट 4 टेल यानी कि पांचों पर हेड नहीं, पांचों पर टेल नहीं होना चाहिए, 4 अधिक से अधिक 4 टेल होना चाहिए। यानी 5 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो ये नहीं होने चाहिए। क्या बात समझ रहे हो? तो ये 1 होंगे, और 2 टू द पावर टोटल 5 कॉइन्स है, 2 टू 5 कितने होंगे 32। तो 1 माइनस सॉरी, ठीक है ना, 2 टू 5 32, तो 31 बाई क्या हो जाएंगे 32। क्या कहते हो, यही आया था आंसर? yes sir yes sir यस सर। अब बन जाएंगे, अब कोई डाउट तो नहीं है क्या? एक क्वेश्चन और आपके लिए, नो। नहीं एक क्वेश्चन और देता हूँ। अगर 4 कॉइन्स को टॉस करते हैं, एटमोस्ट 3 के जगह यहां पर कर दे 2 टेल, तब क्या होता? बना के बतलाओ। 5/16 11/16 एटमोस्ट सर। 5/6 मतलब 2 से ज्यादा, नॉट मोर देन 2 टेल।
तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट मोर देन 2 टेल। 11 2 टेल by देखो 16 कितना, sir. 11 by 16. हाँ ठीक है। अब सब बोर्ड पर ध्यान दो। नॉट एट मोस्ट 2 टेल, मतलब 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। 2 हो गए तो ठीक है, 1 हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ कोई तो भी ठीक है, क्या यही ना। तो 4 है तो 2 टेल होंगे तो 2 हेड होंगे, 1 पर टेल होगा तो 3 पर हेड होगा, या चारों पर हेड हो जाए, यही ना। तो ये निकालेंगे तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कितने हो जाएंगे, 6। 6 और ये कितने हो जाएंगे, 4। और ये कितने हो जाएंगे, 1। 6 4 10 1 कितने होंगे, 11। और बाई कितने हो जाएंगे, 16। क्या इतना आया है किसी का? yes फिर से एक बार समझा दें, ध्यान देंगे, फिर से एक बार समझिएगा, ठीक है। 4 कॉइन्स को एक साथ टॉस किए हैं तो एटमोस्ट 2 टेल, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 2 टेल होने चाहिए भाई, लेकिन इससे ज्यादा मत करना। 1 टेल हो गया तो ठीक है, कोई टेल नहीं होगा तो हेड होगा, हेड होगा, हेड होगा, हेड होगा। जब 1 टेल है तो बाकी 3 हेड होंगे, क्या 2 टेल है तो बाकी 2 पर क्या होंगे, हेड होंगे। बात समझ गए, ठीक है ना। तो यही निकालना है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 6 4 10 1 क्या हो गया, 11 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 16। ओके, आगे बढ़े। एटमोस्ट वाला क्लियर हो गया होगा मेरे स्टूडेंट? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एटमोस्ट छोड़ देते हैं।